तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं कैपिटल बॉन्डिंग। तो मार्केट के अंदर में फिर से मैं आपके सामने पेश हुआ हूँ निफ्टी का एनालिसिस का एक और वीडियो लेकर के। इस वीडियो के अंदर में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि बाजार के अंदर में हमें किस तरीके के ट्रेड्स जो है लेकर के चलना चाहिए। हम बाजार को जो है उसके चार्ट्स के बेसिस पर, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बेसिस पर हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि हमें पोजीशंस हमें किस तरीके की जो है कल को लेकर के जाना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, क्योंकि मैं निफ्टी एनालिसिस के वीडियोस लाता रहता हूँ। तो पहली बात, बाजार के अंदर में हमें समझना पड़ेगा कि अभी तक हम लोगों को जो है किस तरीके का ट्रेड देखने को मिला है। तो अब सभी जानते हैं कि बाजार के अंदर में हमारे जो है 18,500 और 18,000 के इंपॉर्टेंट लेवल्स पूरी तरीके से जो बाजार के अंदर में है ब्रेक हो चुके हैं। तो बाजार के अंदर में हम लोगों ने जो एनालिसिस अभी तक किया था वो क्या किया था, वो हम लोगों ने आप लोगों को अच्छी तरीके से बताया था कि जब तक मार्केट 18,500 से लेकर के 18,800 के बीच में, बाजार के अंदर में आपको बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करना है, बाजार के अंदर में बने रहना है। क्योंकि 17,500 हमें एक बड़ा सपोर्ट के तौर पे, 18,500 हमें एक सपोर्ट के तौर पे नजर आ रहा था। बट बाजार के अंदर में जब 18,500 के लेवल्स ब्रेक करने के बारे में बात थी, वो मैंने ये कही थी कि अगर 18,500 ब्रेक हो जाता है तो आपको बाजार के अंदर में शॉर्ट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि 18,500 के लेवल्स हमारे मार्केट के अंदर में ब्रेक होते हुए नजर आए। तो अगला सपोर्ट जो था वो हमारा 18,000 का था। अब बाजार के अंदर में जो हालात हैं वो ये हैं कि 18,000 के लेवल्स भी नीचे में ब्रेक होते हुए हम लोगों को दिख चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि अब जब 18,000 के सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हो चुके हैं तो क्या हमारा बाजार अब मंदी के बाजार में घुस चुका है, या फिर हम लोग जो है नीचे से खरीदारी होती देखेंगे। तो इस सवाल का जवाब हम लोग लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लेकर के चलते हैं आपको अमेरिकन मार्केट की तरफ कि कल रात को अमेरिका हमारा किस तरीके का जो है ट्रेड करता हुआ हम लोगों को दिखा। तो अमेरिकन मार्केट के अंदर में मैं आपको बता चुका था कि 34,000 का लेवल अगर ब्रेक हुआ तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में गिरावट आनी तय है। और कहीं ना कहीं पर अमेरिकन मार्केट भी 34,000 के नीचे उतर चुका है और अब कल रात को तकरीबन तकरीबन 1% की गिरावट के साथ में 33,000 के आसपास में ट्रेड कर रहा था। अब मैं अमेरिका की गिरावट का आपको रीजन समझा देता हूं। जिस तरीके से कोरोना के केसेस कंटिन्यूसली चाइना के अंदर में बढ़ते हुए दिख रहे हैं आपको, तो कहीं ना कहीं पर चाइना के अंदर में एक लॉकडाउन की एक सिचुएशन बन चुकी है। अब सीधी सी बात है, अमेरिका की आधे से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है चाइना के अंदर में असेंबलिंग करती है। अगर चाइना के अंदर में अगर लॉकडाउन लगता है तो कहीं ना कहीं पर अमेरिकन मार्केट पर बट्टा बैठेगा ही बैठेगा, अमेरिकन मार्केट को कमजोर होना ही पड़ेगा। तो आप एक कारण तो ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं पर अमेरिकन मार्केट के अंदर में एक महंगाई बढ़ने की जो समस्या है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं पर रिसेशन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो कल हुआ ये कि कल टेक्नोलॉजी कंपनीज के अंदर में अमेरिका में बहुत ज्यादा गिरावट आई। तकरीबन तकरीबन नेस्डेक आपको 250 पॉइंट गिरता हुआ नजर आया और अमेरिकन मार्केट के अंदर में डाउ जोन्स आपको 350 पॉइंट गिरता हुआ नजर आया। तो आप बात समझ चुके हैं कि अभी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में जो खबरें चल रही है वो ये चल रही है कि कोरोना केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं पर अमेरिकन मार्केट कमजोर हो रहे हैं। अब आप जानते ही हैं कि अगर अमेरिकन मार्केट कमजोर होंगे तो जो हमारा SGX निफ्टी है उसको भी जो है पॉजिटिव हम लोग खोल नहीं सकते, वो नेगेटिव खुलता है। तो कहीं ना कहीं पर हमारे एशियन मार्केट्स, हमारे यूरोपियन मार्केट में गिरावट आती है। तो अमेरिकन मार्केट हम लोगों को किसी भी सेंस में अच्छे नहीं लग रहे हैं इन दिनों। तो ये जो गिरावट आ रही है, इस गिरावट का सबसे बड़ा कारण अमेरिका इस वक्त कहा जा सकता है। अब मैं आपको दूसरा जो आपको पैरामीटर या फिर आपको जो है दूसरे बेसिस पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हम लोग चलते हैं सीधे निफ्टी के चार्ट्स पर। निफ्टी के चार्ट्स में आपको दिखा देता हूं, ये देख लीजिए निफ्टी है ये आपका। निफ्टी के चार्ट्स पर अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो पहले हम लोग चलेंगे 1 मिनट के चार्ट की तरफ। 23 आज डेट है आपकी, आप ये देख सकते हैं यहां पर, और मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तकरीबन तकरीबन 11:15 के आसपास में। तो पहली बात तो बाजार के अंदर में आप जो क्लोजिंग हुई थी 22 तारीख को वो तकरीबन तकरीबन 18,100 के आसपास में हुई थी, यानी कि 18,200 के नीचे आप लोग बाजार के अंदर में क्लोज किए थे। और मैं आपको ये बोला था कि 18,000 आपके लिए लास्ट सपोर्ट है उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं। तो 18,000 आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। आज बाजार के अंदर में क्या हुआ है कि तकरीबन तकरीबन आप लोग 100 पॉइंट के गैप के साथ में आप लोग नीचे खुले। आप कहां खुले? तकरीबन तकरीबन आप लोग 18,030 के आसपास में खुले और यहीं से आप लोगों ने कंटिन्यूअसली बिकवाली देखी। मार्केट के अंदर में तुरंत जो है एक
बिकवाली का एक दौर सा आ गया। आप ये देख सकते हैं किसी भी लेवल पर मार्केट जो है रुकने को तैयार नहीं था, बट एक खास लेवल था। वो ये खास लेवल ये है आपका तकरीबन तकरीबन 17,930 के आसपास। ये देख लीजिए पिछले 3 बार अभी तक सुबह 10:30 बजे से लेकर के मार्केट कोशिश कर रहा है कि 17,930 पे रुकने की कोशिश करे, बट 18,000 बाजार ने एक भी बार ऊपर में जाने की कोशिश नहीं करी। ये चीज क्लियरली बताती है कि मार्केट के अंदर में अब सेलर्स कितना ज्यादा हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज का डेटा आप लोगों को चार्ट्स के अंदर में क्लियरली बहुत ज्यादा नेगेटिव नजर आ रहा है। तो जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स थे आपके, वो आप लोगों ने कहीं ना कहीं पर ब्रेक कर दिए, जो तकरीबन तकरीबन 18,000 के इंपॉर्टेंट लेवल्स थे। अब आप एक चीज को समझिए कि अभी तक बाजार के अंदर में हुआ यह है कि दिसंबर की जब शुरुआत हुई थी, दिसंबर की बिगिनिंग के आसपास में आप लोगों ने जो है सबसे बड़ा हाई क्रिएट किया था जो 18,900 का था। उसके बाद से कंटिन्यूसली आप लोगों ने जो मार्केट में बिकवाली ही बिकवाली देखी है, यानी पूरा दिसंबर आप लोगों ने गिरावट के साथ ही जो है बिता दिया है। तो 18,900 आप लोगों का जो है अब तक का हाई आपका बनकर के आपको नजर आ रहा है। अब आप यहां से सीधे वनडे के चार्ट्स पर चलिए। सीधे अगर हम लोग वनडे के चार्ट्स पर चलेंगे तो आपको यहां पर एक सपोर्ट लेवल आपका जो अभी तक बनता हुआ नजर आ रहा था वो मैं दिखा देता हूं। ये देख लीजिए, ये लेवल था आपका तकरीबन तकरीबन 18,000 का। अब मैं आपको थोड़ा सा 18,000 समझाता हूं। देखिए जुलाई की जब शुरुआत हो रही थी तो आप लोगों ने एक खरीदारी बाजार के अंदर में आती हुई देखी, और उस वक्त पर अगस्त के आते आते आप लोगों ने एक हाई बनाया था जो आपके लिए एक रेजिस्टेंस बना था लगभग 18,000 के आसपास का, बट बाजार इसको पार नहीं कर पाया और कहीं ना कहीं पर एक गिरावट आती हुई नजर आई। बाजार ने सेकेंड ट्रायल लिया जिसके अंदर में 18,000 को पार करने की कोशिश करी, बट इस बार भी मार्केट जो है पार इसे नहीं कर पाया और फिर से जो है बाजार ने गिरावट दर्ज करी। लगभग लगभग फिर 2 महीने के पहले के आसपास में बाजार ने एक लास्ट ट्रायल और किया जिसके तहत मार्केट ने चौथी बार इस ब्रेकआउट को जो है क्रिएट करा और बाजार जो है 18,000 के पार जाता हुआ आपको नजर आया। तो कहीं ना कहीं पर 18,000 आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपका बना हुआ था जो आप लोगों ने आज ब्रेक कर दिया मार्केट के अंदर में। तो कहीं ना कहीं पर आप लोग अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि 18,000 आपके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट था और अब 18,000 आपके लिए एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बनता हुआ आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अब आप सीधे चलिए यहां से, मैं आपको 5 घंटे के चार्ट्स पर आपको थोड़ा सा मूविंग एवरेजेस समझा देता हूं। ये आपकी सारी मूविंग एवरेजेस हैं। इसके अंदर में हम लोगों ने कौन सी एवरेजेस आपको सेलेक्ट करके दी हैं आप देख लीजिए। यहाँ पे पहली 50 डेज मूविंग एवरेज, दूसरी आपकी 100 डेज मूविंग एवरेज और तीसरी आपकी है 200 डेज मूविंग एवरेज। ठीक है, अब जो हमारी 50 डेज मूविंग एवरेज है उसके अंदर में आप एक चीज समझिए कि आपका सपोर्ट, आपका जो पहला जो आपका सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है वो आपका 18,500 है। दूसरा रेजिस्टेंस आपके लिए जो है वो तकरीबन तकरीबन 18,200 है और तीसरा आपका जो बनकर के आता है वो 17,800 या 18,000 है। अब मजे की बात क्या है, आप लोगों ने 18,500 तो जो है आप लोगों ने कब का ब्रेक कर दिया, यानी कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट लेवल उसी वक्त ब्रेक हो गया था। दूसरा आप लोगों ने 18,200 ब्रेक कर दिया था, तब मैंने आपको कहा था कि यहां से आपको शॉर्ट क्रिएट करने हैं। अब तीसरा सबसे जो लास्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो आपका आता है 17,800 पे निकल करके। तो आपको चार्ट से जो समझ आई बात वो ये समझ आई बात कि 17,800 हमें नीचे में सपोर्ट नजर आ रहा है, 18,200 हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है और सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस है हमारे लिए वो है 18,500। तो आपको चार्ट्स क्लियरली समझ में आ चुके होंगे। अब हम लोग सीधे चलते हैं यहां से एफआईआईस के डेटा की तरफ। एफआईआईस के डेटा को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि एफआईआईस का डेटा इस बार बुरा नहीं आया है। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कैसे। देखिए 22 तारीख को आपका ट्रेड किस तरीके से हुआ। 22 तारीख आपका ये 21 से लेकर के 22 आप लोगों ने क्या किया कि 18,500 के लेवल से 18,200 तक आप आराम से जो है बाजार के अंदर में गए। लगभग 150-200 पॉइंट की गिरावट आप लोगों ने कल बाजार के अंदर में देखी। अब जब 150-200 पॉइंट की गिरावट और 18,500 के नीचे आप ट्रेड कर रहे थे तो एफआईआईस क्या करते, एफआईआईस बिकवाली करने चाहिए थे, एफआईआईस कैश के अंदर में सेलिंग करते। बट कल एफआईआईस ने कैश में 950 करोड़ रुपए की खरीदारी कर डाली और पिछले 7 दिनों के अंदर में आप देख सकते हैं कि एक बेहतर आंकड़ा आपको नजर आया। जबकि आपका बाजार आज 18,000 के नीचे, 18,200 के नीचे कल था बाजार आपका, उसके बावजूद अगर एफआईआईस कैश में 950 करोड़ रुपए की खरीदारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये डेटा बिल्कुल अच्छा है।
ठीक है। जबकि सामने डीआईआईज ने क्या करा, कैश के अंदर में तकरीबन 2200 करोड़ रुपए की खरीदारी करी। हालांकि देखिए कहीं ना कहीं पर इसके अंदर में बल्क डील और ब्लॉक डील का डेटा भी जुड़ा हुआ है। फिर भी अगर आप लोग गौर करेंगे तो एफआईआईज और डीआईआईज ने दोनों ने मिलकर के कैश के अंदर में खरीदारी ही करी है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा डेटा है। अब एक चीज समझिए आप कि एफआईआईज ने जब 950 करोड़ रुपए की कैश में खरीदारी करी है, तो क्या स्टॉक फ्यूचर्स में 950 करोड़ की बिकवाली होगी? और आप देख सकते हैं यहां पर 750 करोड़ की खरीदारी एफआईआईज ने जो है स्टॉक फ्यूचर्स में भी खरीदी है। यानी कि एफआईआईज कैश में भी खरीदारी कर रहे हैं और स्टॉक फ्यूचर्स में भी खरीदारी कर रहे हैं। और अगर हम लोग टोटल करें तो 950 करोड़ कैश के अंदर में और स्टॉक फ्यूचर्स में 750 करोड़, कुल मिलाकर के लगभग 1700 करोड़ रुपए की खरीदारी एफआईआईज ने कैश में करी है, जो कहीं ना कहीं पर सपोर्ट आपको 17,800 के आसपास मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। साथ में इंडेक्स के अंदर में तकरीबन 650 करोड़ रुपए की बिकवाली भी है, जो ऊपर में आपको बाजार को ज्यादा नहीं जाने देगी। अब आप पूछेंगे कि जब एफआईआईज या बिकवाली कर नहीं रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, तो मार्केट के अंदर में इतनी गिरावट क्यों आ रही है? ये गिरावट हमारे एफआईआईज की तरफ से नहीं आ रही है, ये गिरावट आ रही है ट्रेडर्स की तरफ से। तो कहीं ना कहीं पर ट्रेडर्स बिकवाली के जोन के अंदर में बहुत ज्यादा हावी है। बट क्योंकि एफआईआईज यहां पे खरीदारी कर रहे हैं, तो मैं पर्सनली ये मानता हूं कि 17,800 के करीब आपको सपोर्ट आता हुआ नजर आ सकता है। देखिए मैं खरीदारी की बात नहीं कर रहा यहां पे, बट मैं ये बोल रहा हूं कि खरीदारी आ सकती है। ठीक है, तो एफआईआईज के डेटा से आपको समझ आ गया। कैश में मैं आपको समझा चुका हूं 17,800 सपोर्ट है आपका, और एफआईआईज के अंदर में आपका डेटा खरीदारी का आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब आप सीधे चलिए यहां से निफ्टी फ्यूचर्स के डेटा की तरफ। निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर में अभी 17,967 के आसपास आप ट्रेड कर रहे हैं। उससे पहले आप ये समझिए कि 29 दिसंबर की जो एक्सपायरी है, ये हमारी मंथली एक्सपायरी है दिसंबर सीरीज की। तो तकरीबन हमारे जो है 5 दिन आपको आपके जो है बनते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि 5 दिन आपके पेंडिंग है। और कहीं ना कहीं पर दिसंबर सीरीज आपका बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, क्योंकि एफआईआईज के लिए छुट्टियों का जो है महीना होता है, और साथ में आपके पूरे साल की आखिरी हफ्ते की जो है एक्सपायरी है। तो आपको थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे होता यह है कि बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस जो है अपना एडजस्टमेंट क्रिएट करती है। तो हम कहां थे अभी? तकरीबन 17,970 के फ्यूचर्स पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, और कैश के अंदर में हमारा जो भाव है वो है 17,917। तो जो प्रीमियम है आपका वो सिर्फ 50 पॉइंट आपका बचता हुआ नजर आ रहा है। अब आप लोग सभी जानते हैं कि प्रीमियम 100-150 पॉइंट आपका जो है बन रहा था। हालांकि देखिए एक्सपायरी भी आ चुकी है, तो प्रीमियम का कम होना लाजमी है। बट अब कहीं ना कहीं पर मेरे को सिस्टम में शॉर्ट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप एक चीज पे गौर करिए कि पहले बाजार जब 18,500 के आसपास में ट्रेड करता था, और जब गिरावट आती थी तो बाजार के अंदर में शॉर्ट्स नहीं बनते थे। बट आज गौर करिए आप, 200 पॉइंट निफ्टी कमजोर हुआ है, और तकरीबन आप देखिए सिस्टम के अंदर में लगभग 11.5 लाख शेयर आपके जो है शॉर्ट्स के अंदर में जुड़ते नजर आए। यानी कि 11.5% के जो भारी भरकम शॉर्ट्स हैं, वो आपको बाजार के अंदर में लॉन्ग बिल्कुल नहीं करने का इंडिकेशन आपको क्लियरली दे रहे हैं। ठीक है, बट एक चीज है वो ये है कि मार्केट के अंदर में जो पुट कॉल रेशियो है आपका 0.89 से 0.79 आ चुका है, जो ऑब्वियसली ओवरसोल्ड कैटेगरी में। तो बाजार यहां से खरीदारी के इंडिकेशंस या फिर एक शॉर्ट कवरिंग का इंडिकेशन क्लियरली देता हुआ नजर आ रहा है। देखिए मैं भी फाइनल कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा कि बाजार में खरीदारी करनी है या बिकवाली, बट यहां पे जो मुझे डेटा मिल रहा है वो खरीदारी और बिकवाली दोनों का कंबाइंड सेंस में मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब हम सीधे चलते हैं यहां से थोड़ा सा हमारे निफ्टी के ऑप्शन चेन के डेटा की तरफ। अगर हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन के डेटा की तरफ चलें, तो मैं आपको काफी समय से एक बात बता रहा था कि जब 18,500 के ऊपर थे तो 18,500 पे टोटल पुट राइटर सबसे बड़े जुड़े हुए थे। फिर जब हम 18,500 को नीचे ब्रेक किए तो ये टोटल पुट राइटर हमारे जो है 18,200 पर शिफ्ट हो गए थे। बट अब आप लोगों ने जब 18,000 के लेवल को भी ब्रेक कर दिया, तो टोटल पुट राइटर आपके 18,000 से भी शिफ्ट होकर के आपके 17,800 और 17,900 की तरफ में शिफ्ट होते हुए नजर आए, तकरीबन 1 लाख शेयर के आसपास में। ठीक है, अब मजे की बात यह है कि क्या 17,800 के नीचे आपके जो है किसी तरीके से कोई पुट राइटर्स आपके शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं? तो देखिए 17,700 पर आपके 75,000 पुट राइटर्स जो है आपको जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो 17,900, 17,800 और 17,700 के बीच में तकरीबन 25,000 पुट राइटर का फर्क जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, जो क्लियरली कह रहा है कि अभी भी 17,900, 17,800 और 17,700 के नीचे जगह खुली हुई है मार्केट के अंदर में। अब एक और बात यह है कि 17,900 पर तकरीबन आज 70,000 पुट राइटर जुड़ते नजर आए, जबकि 17,800 पर
50,000 पुट राइटर जुड़ रहे हैं, यानी कि 20,000 पुट राइटर का फर्क है, जबकि जुड़ कितने रहे 50,000 पुट राइटर्स। तो कहीं ना कहीं पर 17,800 के भी ब्रेक होने के इंडिकेशंस मौजूद यहां पर अभी भी हो रहे हैं। देखिए मैं ऑप्शन चेन के डेटा के अकॉर्डिंगली आपको बता रहा हूं, ठीक है। नीचे में अगर गौर करेंगे तो नीचे में सब जगह पर कॉल राइटर्स आपके शिफ्ट हो रही है। आप देख लीजिए कि आपके 17,700 तक भी आपके जो है कॉल राइटर्स इजीली आपको जाती हुई नजर आ रही है, जो क्लियरली बोल रही है कि 17,800 भी ब्रेक हो सकता है। ऑप्शन चेन आपका ये इंडिकेशन दे रहे हैं। बट ऊपर में अगर आप लोग गौर करेंगे तो ऊपर में आपको टोटल सबसे बड़े कॉल राइटर आपको 18,100 18,200 पर क्लियरली नजर आएंगे, तकरीबन 2 लाख से लेकर के 2.25 लाख कॉल राइटर्स के साथ में। बट 18,300 पर आप देखिए कि तकरीबन सिर्फ 1.5 लाख कॉल राइटर्स आपके जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि जो फर्क है वो 60-70 हजार कॉल राइटर्स का है। तो 18,100 18,200 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। और तो और आज तकरीबन 1,60,000 कॉल राइटर 18,100 में जुड़े और 1 लाख कॉल राइटर आपको 18,200 में जुड़ते नजर आ रहे हैं, और 18,000 में भी आपको 1.5 लाख कॉल राइटर जुड़ते नजर आ रहे हैं। यानी 18,100 18,200 और 18,000 में कुल मिलाकर के 4.5 लाख से 5 लाख कॉल राइटर आपको जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो क्लियरली आपको ये बता रहे हैं कि आप 18,000 18,100 और 18,200 पार नहीं करेंगे। इसके अलावा एक चीज और गौर करिए कि 18,100 के ऊपर, बल्कि 18,000 के ऊपर सभी पुट राइटर्स के अंदर में आपको कवरिंग नजर आ रही है, जो क्लियरली इस बात को बता रही है कि आप 18,000 के पार अभी आसानी से निकलने वाले नहीं हैं, जबकि बाजार के अंदर में नीचे के रास्ते अभी भी खुले हुए हैं, ठीक है। तो ये डेटा आपको समझ में आ चुका है कि 18,100 18,000 18,100 और 18,200 आपके लिए रेजिस्टेंस है। 17,800 हालांकि पहला सपोर्ट है, बट ये ब्रेक हो सकता है, मैं आपको समझा चुका हूं ऑप्शन चेन के अंदर में, ठीक है। अब आप सीधे चलिए कि आज अमेरिकन मार्केट किस तरीके का जो है आपको ट्रेड दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि पिछले कई दिनों से कंटिन्यूसली अमेरिकन मार्केट के अंदर में गिरावट नजर आ रही है, बट आज जो डाउ फ्यूचर्स है उसके अंदर में तकरीबन 1/4% की तेजी आपको नजर आ रही है। अगर मैं चार्ट्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करूं तो देखिए कि आज अमेरिकन मार्केट के अंदर में एक पुल बैक आने के इंडिकेशंस मौजूद हैं। इसका मतलब आपके बाजारों में भी तेजी आने के इंडिकेशंस मौजूद हैं। तो अब आपका सवाल खड़ा ये होता है कि बाजार में फाइनली क्या करें। तो हम लोग एक बार के लिए सारा डेटा कंबाइन करके आपके सामने रख देते हैं। डॉ फ्यूचर्स के अंदर में आपको मैं दिखा देता हूं, डॉ फ्यूचर्स के अंदर में 1/4% की तेजी है, और प्लस आपके जो है पूरे डे बेसिस पर डॉ फ्यूचर्स में खरीदारी आ रही है। तो अमेरिकन मार्केट के अंदर में तेजी आने के इंडिकेशंस हैं। इसके अलावा 33,000 के पार आपको जो है यहां पर एक अमेरिकन मार्केट के अंदर में डॉ जोन्स में शॉर्ट कवरिंग नजर आ सकती है, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से कंटिन्यूसली अमेरिकन मार्केट कमजोर है। तो पहला हम लोगों को यहां से तेजी का इंडिकेशन मिलता है, बट यहां पर हम लोगों को अमेरिकन मार्केट के अंदर में कोरोना को लेकर के थोड़ा रिस्क है। तो हम लोग यहां पर इसको थोड़ा सा अभी जो है एक मुश्किल हालात के तौर पे हम लोग लेंगे कि खरीदारी अभी क्यों मुश्किल है, ठीक है। तीसरी बात यह कि अमेरिकन, अगर हम लोग इंडियन मार्केट के अंदर में गौर करें तो 18,000 आपको जो है पहला रेजिस्टेंस के तौर पे नजर आएगा, 18,200 आपको दूसरा रेजिस्टेंस नजर आएगा, और 18,500 आपको तीसरा रेजिस्टेंस नजर आएगा, जबकि सपोर्ट आपको 17,800 पे नजर आएगा। चार्ट्स के अंदर में मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि मूविंग एवरेजेस आपकी सपोर्ट जो है 17,800 बना रही है और रेजिस्टेंस आपको जो है 18,000 बन के सामने आ रहा है, ठीक है। एफआईआईस खरीदारी कर रहे हैं, एफआईआईस खरीदारी कर रहे हैं कैश के अंदर में और स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में, तो 17,800 आपको सपोर्ट मिल सकता है, जबकि इंडेक्स के अंदर में 650 करोड़ की बिकवाली है, तो 18,000 18,100 18,200 ये सब रेजिस्टेंस मिल सकते हैं आपको। इसके अलावा निफ्टी फ्यूचर्स की बात करें तो यहां पर आपको जो है 11.5% के भारी भरकम शॉर्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, तो 18,000 आपके लिए पार करना अभी भी मुश्किल बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अब ऑप्शन चेन के अंदर में मैं आपको समझा चुका हूं कि 18,000 पर जिस तरीके से 1.5 लाख कॉल राइटर जुड़ रहे हैं, 18,200 18,100 पर आपको 1,65,000 कॉल राइटर जुड़ रहे हैं, और 18,200 पर आपको 1 लाख कॉल राइटर जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से यहां पर भारी भरकम कॉल राइटिंग हो रही है, वो ये कह रही है कि आप ऊपर में 18,000 18,100 और 18,200 आप नहीं तोड़ेंगे किसी भी हालत में, जबकि डाउ फ्यूचर्स आपको जो है तेजी का इंडिकेशन दे रहे हैं। तो मार्केट में क्या करना है आपको, मार्केट पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड मार्केट है इस वक्त, ठीक है। 17,800 आपको सपोर्ट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, ऊपर में 18,000 पार हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि थोड़े से मिक्स आपको जो है यहां पर एनालिसिस होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं पर खरीदारी के इंडिकेशन मिल रहे हैं, कहीं पर बिकवाली के मिल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, बाजार में आपको कुछ नहीं करना है, अभी आपको कोई भी पोजीशन मार्केट के अंदर में अभी क्रिएट नहीं करनी है, ठीक है। आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ये बाजार 17,800 के नीचे भी जा सकता है
18,000 को आज रिकवर भी कर सकता है। बाजार के अंदर में आपको किसी भी तरह की पोजीशन बना करके नहीं चलना चाहिए। हम वेट एंड वॉच करेंगे कि बाजार के अंदर में अगले क्यूज हमें क्या मिलते हैं। हम मंडे तक के लिए जो है किसी भी तरह की पोजीशंस को कैरी नहीं करेंगे। तो वीडियो के अंदर में आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी कि हम किसी भी तरह की पोजीशन के मूड में इस वक्त नहीं है। मार्केट नीचे 17,800 के नीचे भी जा सकता है, 18,000 के ऊपर भी जा सकता है। हम कोई पोजीशन क्रिएट नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर वीडियो के अंदर में आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।